जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राज फैमिली की मुंहबोली बेटी एक अंशु बिटिया रानी है, जिसकी की राज फैमिली से नाता जुड़ती है और चंद मिनटों में नाता टूट जाता है। और इस कदर से टूटता है कि कोई भी चौक चौराहे पे लत गर्दन करके रख दिए हैं, थाहिन हो चुका है। और इसी बीच बड़े युवराज और बड़ी बहुरिया खुलेआम आकर के बोल दिए, क्योंकि अंबाला में मनी बड़ी बहुरिया के साथ जो इनकी पंगाबाजी हुई थी, उस वेश पे बड़े युवराज, क्योंकि आज के डेट में बड़े युवराज अपनी घरवाली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसी के तहत खुलेआम आकर के बोल दिए थे बड़े युवराज कि जो हमारी घरवाली की नहीं उसका हमारा लिस्ट से नाम कटा हुआ है। लेकिन ये दुलड़ी मुंहबोली बेटिया रानी को हुआ क्या? एक वीडियो आता है, थंबनेल लगा बड़ा धड़कदार और भड़कदार और भड़कदार और टाइटल भी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में, रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले अंध भक्तों, आप लोग साइड ही रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अंध भक्त हो या बजरंग भक्त हो या जनता दल हो या बजरंग दल हो, किसी के भी दिल को ठेस हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और एक हिदायत है कि हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, क्योंकि ना हम किसी के रिश्तेदार हैं ना किसी के दुश्मन हैं, सिर्फ हम अपने हैं। हम सोचते हैं कि अपनी बातें रखना है निष्पक्ष। वीडियो का थंबनेल लगा हुआ है, मुझे अब रोना नहीं आता है, मुंहबोली बिटिया रानी अंशु का है। क्या एनिवर्सरी में बुला लूं मैके वाले को? अब समय आ चुका है मायके वालों से रिश्ता जोड़ने का। आप सब बताओ क्या करें? मायके वाले को बुलाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आंसर आप लोगों को देना है, दे दिया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? सबसे पहले हम बोलेंगे बिटिया रानी से, एक गिलास ठंडा पानी पी लो और अंधेरे घर में अंधेरे रूम में जाके कोना में बैठ जाओ कम से कम 10 मिनट के लिए, दिमाग काम करने लगेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई व्यूज का मसला है, कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि पसंद कर रही है फिलहाल पब्लिक उसी राज फैमिली को, उसी तिवारी फैमिली को। तो इनको क्यों पीछे रहना है भाई? लेवल जो लगा है राज फैमिली की मुंहबोली बेटी है ना, ये अपने वीडियो में बताती है कि आप पब्लिक भी कमेंट कर रही हैं कि आप सबको छोड़ देना, क्योंकि बड़े युवराज और बड़ी बहुरिया ने इनको बोल दिया है कि हमने खत्म कर लिया रिश्ता दूर दूर तक। अपने मम्मी पापा को मत बुलाना, है ना। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन सब्सक्राइबर से जो ऐसा कमेंट किए हैं, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं सभी का हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मोम जी की फैमिली की जो हमने चीजें देखी है, इनके घर में हमें नहीं लगता है कि आपस में बैठ के बातें विचार होती है। जो भी होता है कैमरा पे ही होता है। अगर किसी का किसी से मनमुटाव होता है तो वीडियो के माध्यम से ही बातें होती है, हमने ये चीज देखा है। और इस घर में एक चीज और हमने देखा है, ब्लॉगिंग को पैसा की अहमियत बहुत ज्यादा दी जाती है। क्योंकि अभी आप लोगों को याद होगा एक वीडियो पे हम रिएक्शन नहीं दे पाए थे, टाइम नहीं मिला था, इसी में कड़ी जोड़ देते हैं। हमारे दामाद बाबू, बड़े वाले दामाद बाबू का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही हाथ में कैमरा उनका तन चुका था। तो इसलिए हमने जांचा परखा इस फैमिली को, तो ये ब्लॉगिंग के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते खुद से। इसमें किसी का किसी पे दबाव नहीं होता है, सभी को कैमरा का लत, यूट्यूब का लत ऐसा लगा है, व्यूज का चस्का, कि कोई किसी से कम नहीं है। और ये सोचने का शक्ति सब खत्म कर दिए हैं कि हमारा एक दूसरे का रिश्ता क्या है, बस यूट्यूब से ही ये लोग रिश्ता बना लिए हैं। तो ऐसा ही कुछ मुंहबोली बेटी साहिबा का भी होता है, रिश्ता बनाती है और शादी के दिन वो क्यों नहीं रोई थी उस चीज को फिर से बताती है। फिर हमारे जेहन में दर्द उठा, क्योंकि एक माँ है और हमारे पास बेटी नहीं है। जिस माँ की बेटी नहीं होती है ना, उस माँ को हर बेटी के लिए दर्द बहुत होता है। तो जब अंशु ये चीज बता रही थी कि हमने शादी में नहीं रोया, नहीं रोया तो नहीं रोया, हमें लगा था कि वो रोना चाह रही है, लेकिन उनके ससुराल वाले होता है पति बहुत प्यार करने वाले मिल जाते हैं, वो रोने नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमें लगा था।
लेकिन आज वो चीज भी अंशु बताते हुए बताई, बोलते हुए बता दी साफ साफ कि हम नहीं रोए तो नहीं रोए, हम किसके लिए रोते, क्योंकि इस फैमिली के लिए हम गहराई से नहीं मिले थे, तुरंत आए थे, क्या मिला था, मतलब ये चीज ये पहले बता देती है वीडियो में। इनकी मानसिकता देखिए। और सबसे पहले हमने बता दिया कि हम किसी के नात रिश्तेदार नहीं है, जहां पे जो सही है सही और जहां पे जो गलत है गलत। यहाँ पे अंशु जो कर रही है ये चीज गलत है, क्योंकि आप एक तरफ इनको सब्सक्राइबर के कहने पे ही, इसलिए हम सब्सक्राइबर को भी मना करते हैं कि अंधभक्त मत बनिए, मत बोलिए किसी को कि आप उनको बुलाओ उनको बुलाओ। क्यों? दिल से रिश्ता अटैच दिल से होता है, फीलिंग्स दिल से होता है। शायद आप अंधभक्त हैं, आप सपोर्टर हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छी वाली है, क्लीन एंड चिट है, अच्छा है, क्लीन है अंदर का दिल, लेकिन इनका अपना जो है घरेलू पारिवारिक जो बनाया हुआ है वो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता अंशु का ऐसा दिल रहता ना, तो वो ये चीज पहले नहीं बताती कि हम क्यों रोते। हम तो अभी अभी मिले थे उस फैमिली से, तो हम उस फैमिली के लिए क्यों रोते। लेकिन वो फीलिंग्स होता है। जिस टाइम मोम जी बैठी हुई थी और ये लड़की मचल के हंसते हुए निकली ना, उस समय शायद मोम जी का कलेजा फट रहा था। एक माँ बन चुकी थी उस समय, और इस बेटी को फर्ज बनता है, सेकंड में भी रिश्ता बनता है ना, तो आंख में आंसू किसी भी माँ के लिए आ जाते हैं। और हमारे का दिल, हमारा ही दिल फट गया, तो हमारा, आप बताइए अंशु, आपसे क्या हमारा अटैचमेंट है, आपके शक्ल से फीलिंग्स आ गया। तो ये चीज किसी भी इंसान में होनी चाहिए। और आप, हैरत है, एक तरफ आप ये जता रहे हैं, यानी साफ साफ क्लियर है कि आप राज फैमिली को कंटेंट बनाना चाहते हैं, व्यूज के लिए यूज करना चाहते हैं। आप इतना बड़ा मास्टर माइंड मत खेलिए। कहते हैं ना, आप इतनी छोटी सी हैं, हम लोगों के आगे या राज फैमिली के आगे ही आप कितना हैं, कितनी बड़ी हैं। इतना बड़ी सातिरनामा दिमाग लगाती हैं, सबसे पहले ही बोल देते हैं कि क्या था जो हम रोते, नहीं रोए तो नहीं रोए, हमको क्यों रोना आएगा। और उसके बाद दूसरी तरफ आप ये बोल रही हैं कि आप लोगों ने जो बोला हमने इनवाइट कर चुका है, और इनवाइट करने के बाद अगर राज फैमिली इनके घर जाती है तो समझ लीजिए वो लोग भी कंटेंट के ही भूखे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है। मोम जी पिछली बार इनके घर में हुआ था, कुछ फंक्शन हुआ था, तो वैसा दिल मोम जी का नहीं जुटा हुआ था। अगर जुटा रहता तो कम से कम मोम जी चली जाती। हालांकि सब्सक्राइबर जाके लिख रहे थे कि आप चली जाइएगा, आप चले जाइएगा, नहीं गई थी, अपने हस्बैंड जी को भेजी थी। और अगर जाएंगे तो हस्बैंड जी ही इस बार भी जाएंगे। अगर हमें लगता है, हमें हालांकि नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है कि वो फैमिली, जबकि उस टाइम उतना छिया लेदर नहीं हुआ था, तब एक मर्द उनके घर से गए थे, और अभी इतना छीछा लेदर के बाद हमें नहीं लगता है कोई फैमिली जाए। तो ये जो चीज आपने अंशु क्रिएट किया है ना, ये बहुत बेकार चीज है। अब रही उस फैमिली को हम पूछे, या किसी भी फैमिली को आप पूछिए या ना पूछिए, सब्सक्राइबर से क्या पूछना है आपको भाई। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइबर के कहने पे ही चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोग भी कंट्रोवर्सी पे ही जीना चाहते हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर तो भाई आपको भी बोलेगी, उस फैमिली को भी बोलेगी। और जो ब्लॉगर अपने दिमाग से चले ना, वो मार्केट में बने रहते हैं। आप लोगों की शुरुआत देखने में बनती है और लास्ट ना बहुत कचरा वाला कर लेते हैं, गिटिर पिटिर सबका सामने है। तो इसलिए अंशु जी आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी आपका स्टार्टिंग है, मत कीजिए ये सब अच्छी चीजें नहीं है। चलिए पब्लिक की राय जान लेते हैं। इनकी वीडियो आई हुई है एक दिन पहले, 84,000 व्यूज है, 3,000 लाइक मिला है। पहला कमेंट आता है, सिवान वालों को बुलाओ, बुलाओ, और उसके बाद गंध मचाओ ताकि पब्लिक को मिल जाए चस्का। रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, कमेंट वाले कमेंट करेंगे, है ना। बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया, कमेंट ही तो पढ़ने में मन लगता है। दूसरा कमेंट आता है, कौन से मायके वाले जो शादी में नहीं आए, सीरियसली उनको बुलाओगी, और जो कन्यादान किए उनको नहीं बुलाओगी। ये भी कमेंट हिला के किया गया है। इस कमेंट का रिप्लाई आया है, सबको बुलाना मतलबी है ये खुद लड़की, खुद कोई नहीं आएगा खुद, क्योंकि बाद में उनके ही इज्जत नहीं करती है। ये चीज तो सच है। अंशु कद्र करना नहीं जानती हैं आप, सीखिए हम लोग से। आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है।
आपको सीखने का आते हैं, बुरा लगेगा लेकिन सीखिए, चीजों को सीखिए, समझिए। इज्जत इज्जत न खुद से लिया जाता है, इज्जत भीख में नहीं मिलती है, मार्केट में नहीं मिलता है। और जिसके पास इज्जत ना हो वो इंसान इंसान नहीं, इतना ही हम मानते हैं। तीसरा कमेंट आता है, अपना पुराना हिस्टोरी नहीं भुलाना चाहिए, जो आपके बुरे वक्त में साथ दिया वही अपना है, वरना सक्सेस होने के बाद पूरी दुनिया पीछे आने 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 लगती है। फिर कमेंट आता है, राज फैमिली में सभी को ना बुलाने चाहती हूँ तो माँ बाप को बुला लेना, उनका बहुत बड़ा हाथ है, आपके कन्यादान किया है उनको बात। देखिए ये सब्सक्राइबर आप लोग जो भी हैं, आप लोगों के वजह से ही ना कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। सबसे बड़ी बात ये चीज बार बार क्यों बोली जाती है, कन्यादान उन्होंने किया है, गोद नहीं लिया है ना, अंशु को गोद नहीं लिया है। आप लोग कन्यादान के नाम पे उन पे थोपे जा रहे हैं, मुंह बोली बेटी को बायजबरन। देखिए बायजबरन किसी चीज को थोपिए मत, ऐसे तो ये लोग खुद मार्केट में नंगा होने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक क्रिएट किया गया है, सोची समझी साजिश है। अभी तो अंशु का साजिश है, अगर वो फैमिली जाएगी तो फिर उनकी भी होगी, उसके बाद फिर चलेगा हंगामा। तो इसलिए आप लोग ये चीज मत बोलिए। कन्यादान हमने शुरू में ही बोला, कन्यादान उन्होंने किया है, उन्होंने गोद नहीं लिया अंशु को कि हम गोद ले। गोद जो लेता है ना उस पे हम दबाव बना सकते हैं, कानून से भी उनको पछेर कर सकते हैं कि बेटी को जब निभाना नहीं था रिश्ता तो आपने गोद क्यों लिया। कन्यादान से ये कन्यादान कोई बड़ी बात नहीं, अनाथ आश्रम में जाकर के भी हम कन्यादान कर सकते हैं अगर बिटिया नहीं है तो। कन्यादान के लिए कोई भी ये नहीं है, उस पर दबाव नहीं बना सकते हम। फुफ्फा भी कन्यादान कर देते हैं, मामा भी कन्यादान करते हैं, आस पड़ोस के भी जब उलझन में कोई फंस जाता है तो आस पड़ोस वाले भी कन्यादान करते हैं, तो उससे वो जिम्मेवार नहीं हो जाते हैं। जिम्मेवार वही होता है जिस पर जिसका हक होता है। जबकि अंशु ने वीडियो को शुरू में ही क्लियर कर दिया कि हम क्यों रोए, उस फैमिली के लिए हम क्यों रोए, तुरंत तुरंत मिले थे, यानी कि इनके दिल में जगह है ही नहीं बिटिया रानी को। तो बायजबरन ये थोपने वाली बात हुई। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।